हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज की वीडियो होगी एक कंपैरिजन वीडियो जियो फाइबर प्रीपेड, जियो फाइबर पोस्टपेड और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बेसिक प्लान्स की। साथ में इन दोनों ब्रॉडबैंड कंपनीज के वाईफाई राउटर का रिव्यू भी मैं दूंगा आपको, और ये भी हम जानेंगे कौन सा बेसिक प्लान बेटर रहेगा एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला है जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान। इसका प्राइस है मंथली 399 रुपये और GST आपको अलग से इंक्लूड करना होगा इसमें। तो जियो फाइबर पोस्टपेड 399 वाला प्लान अवेलेबल है न्यू कस्टमर्स के लिए 6 महीने और 12 महीने के प्लान्स में। तो अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप या तो 6 महीने का प्लान ले सकते हैं या फिर 12 महीने का प्लान सिर्फ जियो फाइबर पोस्टपेड में। तो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। प्लान वैलिडिटी है बिल साइकिल जो कि 30 दिनों की होती है। स्पीड है 30 Mbps, 30 Mbps अपलोड एंड 30 Mbps डाउनलोड। डेटा अनलिमिटेड रहेगा इसमें और वॉइस फ्री है। और वहीं हम जियो फाइबर प्रीपेड देखते हैं जिसका अमाउंट बिल्कुल पोस्टपेड की तरह है। जियो फाइबर पोस्टपेड 399 रुपये, GST अलग से 18%। तो डिटेल्स इसकी है सिमिलर रहेगी। प्लान वैलिडिटी है 30 दिनों की। स्पीड है 30 Mbps, 30 Mbps अपलोड एंड 30 Mbps डाउनलोड। डेटा अनलिमिटेड रहेगा और वॉइस फ्री है। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बेसिक प्लान को हम चेक करें तो इसका प्राइस है 499 रुपये। जियो से 100 रुपये महंगा होगा ये, और 18% GST अलग से। तो इसमें डिटेल्स हम चेक करेंगे तो अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा, 40 Mbps की स्पीड है और अनलिमिटेड लोकल CD कॉल्स मिल जाएंगे। और इसमें एयरटेल थैंक्स बेनिफिट भी रहता है, जैसे कि 24/7 अपोलो का एक्सेस मिल जाएगा और विंक म्यूज़िक का एक्सेस मिल जाएगा आपको। तीनों जियो फाइबर पोस्टपेड, प्रीपेड एंड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान को कंपेयर करें तो जियो फाइबर का प्लान 399 का है और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान है 499 का। तो 100 रुपये का फ़र्क है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है जियो फाइबर से। 40 Mbps की स्पीड है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में, और जियो फाइबर में प्रीपेड पोस्टपेड दोनों 399 रुपये का है। तो इसीलिए स्पीड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में 40 Mbps है और जियो फाइबर पोस्टपेड और प्रीपेड में 30 Mbps की स्पीड है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से स्पीड कम है इसमें। बाकी डेटा तीनों में अनलिमिटेड है, वॉइस तीनों में अनलिमिटेड है, बस स्पीड का डिफरेंस है। तो इन तीनों में 18% GST आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करके देना होगा। तो अगर हम जियो फाइबर पोस्टपेड का देखें तो इसमें आपको प्लान दिख जाएगा 399 का, 18% GST ऐड करते हैं तो आपको 72 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के हो गए 471 रुपये। और सेम जियो फाइबर प्रीपेड में है 399 प्लान का प्राइस है, 18% GST 72 रुपये और फाइनल अमाउंट हो जाएगा 471 रुपये। अगर हम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में देखते हैं तो प्राइस है 499 रुपये और 18% GST ऐड करके 90 रुपये है और फाइनल अमाउंट हो जाएगा 589 रुपीज़, 589 रुपये। तो ये तक फुल कंपैरिजन जियो फाइबर प्रीपेड पोस्टपेड और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बेसिक प्लान्स का। तो अगर हम जाने कि कौन सा प्लान लेना बेहतर रहेगा तो ये डिपेंड करता है आपके ज़रूरतों के ऊपर। 3 से 4 डिवाइसेस आपको यूज़ करने हैं। तो अगर आपको 3 से 4 डिवाइसेस यूज़ करने हैं तो जियो फाइबर पोस्टपेड और प्रीपेड सही रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि स्पीड इसमें आपको मिलेगी 30 Mbps की। तो 30 Mbps में 3 से 4 डिवाइसेस अच्छी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में अगर आपको 4 से 5 डिवाइसेस यूज़ करने हैं, मैक्सिमम 5, तो स्पीड के हिसाब से 40 Mbps की स्पीड रहेगी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करने हैं, आपका यूसेज ज़्यादा है तो अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और जियो फाइबर कनेक्शन के साथ जो राउटर मिलता है उन राउटर्स का रिव्यू देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG क्यू शेयरिंग ग्रुप और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है, और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस, और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग इसका मतलब वाईफाई WTS इन प्रोग्रेस।
और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है, ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग, फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। Blinking indicates any server problem or broken internet connection. Please contact your service provider to report the problem. कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन, आधार कार्ड लगता है आपका और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें, अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। मैं आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैंड पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है, अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं, WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए है। तो अब मैं आपको रिव्यू देता हूँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ जो राउटर मिलता है उसका देता हूँ। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स।
पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON। तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है। अभी अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल। तो ये लाइट जली नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का। इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 LAN पोर्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आप LAN पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन। तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है, इसलिए लाइट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वो नहीं करते, लैंडलाइन फ़ोन। तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा, तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई। ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है जो कि कनेक्टेड है, इसका पावर अडेप्टर है। ये इस राउटर का पावर अडेप्टर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूँगा, राउटर ऑफ हो जाएगा। अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूँगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट। तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर। उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है। ये डिवाइस है इस तरीके की, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं, तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है, ग्लास की तरह। तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए। यहाँ पे काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर का। और यहाँ पे इसमें 2 एंटेना बना हुआ है जो कि मूवेबल है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू जियो फाइबर पोस्टपेड, जियो फाइबर प्रीपेड, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बेसिक प्लान्स का। मैंने आपको कंप्लीट कंपैरिजन करके दिखा दिया है और ये भी बता दिया है कौन सा प्लान लेना बेहतर रहेगा। और इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया है कि 18% GST इंक्लूड करके फाइनल अमाउंट कितना बनेगा। और साथ में इन दोनों कनेक्शन के साथ जो राउटर मिलता है, वाईफाई राउटर, फाइबर राउटर, उनका रिव्यू भी मैंने आपको दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।